हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सीखा है चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एंड वी हैव डन अप टू 3.4 एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट किया था और 3.4 टोटली इट वाज टोटली बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एल्जेब्राइक इक्वेशन या एल्जेब्राइक मेथड। तो प्यारे बच्चों, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, एलिमिनेशन सीख लिया, और अब आपको सीखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों, ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है कि हमने आपको ये पहले भी बताया है कि इसमें 3 कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं प्यारे बच्चों? 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। कब होंगे यूनिक सॉल्यूशन? जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। अंडरस्टूड? उसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड कंडीशन होती है पेयर ऑफ equation has no solution। नो सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं इनके नो सॉल्यूशन होंगे। कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। अंडरस्टूड? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तीसरी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के या पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कब? जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो प्यारे बच्चों 3 कंडीशन होती हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में दे रखे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हों। और याद रखना प्यारे बच्चों कि यूनिक सॉल्यूशन जब होंगे तो जो लाइंस हैं, लाइंस विल बी intersecting। लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग।
तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी इस कंडीशन में। बच्चों जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, तो नो सॉल्यूशन का मतलब है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, और इस कंडीशन में लाइंस जो होती हैं, लाइंस विल बी पैरेलल, लाइंस विल बी पैरेलल, मतलब लाइंस इसमें पैरेलल होती हैं, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होते, इसलिए नो सॉल्यूशन होते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ़ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में जो लाइंस हैं, लाइंस विल बी कोइंसाइड, लाइंस विल बी कोइंसाइड, और इस कंडीशन में लाइंस कैसी होंगी? कोइंसाइड होंगी। कोइंसाइड का मतलब होता है संपाती होंगी, संपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक होंगी। अंडरस्टूड? तो यूनिक सोल्यूशन में लाइंस कैसी होती हैं? इंटरसेक्टिंग। नो सोल्यूशन में लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में लाइंस कैसी होती हैं? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। क्या होती हैं बेटा? एक के ऊपर एक, मतलब लाइक दैट। एक लाइन ये हो गई और इसके ऊपर भी दूसरी लाइन होगी, मतलब बोथ लाइंस विल ओवरलैप टू ईच अदर। तो ये तो होती है कंडीशन। अब बच्चों इस बात को आप अच्छी तरह से समझिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अगर यूनिक सोल्यूशन हैं तो हम उन यूनिक सोल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड? क्योंकि देखो, अगर नो सोल्यूशन होगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। लेकिन जब यूनिक सोल्यूशन होंगे तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब है एग्जैक्टली x और y की वैल्यू पॉसिबल होगी, यानी हम गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को x और y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो उन दोनों मेथड तो हम गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दे रखी हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, इस चीज़ को देखो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में प्यारे बच्चों, हम इसको याद करने की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ है, ऐसा बच्चे कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। देखो कैसे, हम आपको इसको याद करने का तरीका बताते हैं कि आपको कैसे याद करना है। सपोज़ हमने लिखा x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, क्या लिखा हमने? x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन। अब हमने x के नीचे लिख दिया BC माइनस BC, y के नीचे लिखा CA माइनस CA, और 1 के नीचे लिखा AB माइनस AB। और प्यारे बच्चों, हमने इसमें लगा दिया 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कितना आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला। हमें x के नीचे क्या लिखना है? BC माइनस BC, y के नीचे लिखना है CA माइनस CA, और 1 के नीचे लिखना है AB माइनस AB,
और उसके बाद में हमें उसमें 1 2 2 1 1 2 2 1 लगा देना है, या हम कह सकते हैं कि हमें 12 21 12 21 12 21 लगा देना है। तो कितना आसान है ये फॉर्मूला। अब आप कह सकते हैं कि x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो दिस इज़ वेरी सिंपल फार्मूला। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अंडरस्टूड। अगर ये तो फॉर्मूला हो गया बच्चों, लेकिन अगर हम चाहें तो हम x और y वैल्यू कैलकुलेट करने का हम x के लिए अलग फार्मूला, y के लिए अलग फार्मूला भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, तीनों टर्म आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो व्हाट वी कैन डू, तो हम जो फर्स्ट टर्म है b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, तो हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को इक्वल ले लिया, और इसमें हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x का जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई 1 से होगा। तो हमें x के लिए फॉर्मूला मिलेगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। क्या मिलेगा, x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अंडरस्टूड। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालने के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, कि भाई सेकंड इक्वल टू थर्ड भी है, तो सेकंड इक्वल टू थर्ड है तो हम लिख सकते हैं y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। और यहाँ से जब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो y का डिनोमिनेटर है प्यारे बच्चों, तो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 1 के साथ। तो ये आ जाएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ y। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सीखा कि हाउ we can generate or we can form or we can make the formula to calculate the value of x and y। हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए कैसे डायरेक्ट फार्मूला बना सकते हैं। फार्मूला यही है, मेन फार्मूला यही है, x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इक्वल टू 1 अपॉन c1a2 a1b2 माइनस a2b1। लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट x और y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्यारे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की 3 कंडीशन, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये हमने सब कुछ आपको बता दिया। अब हम सीखेंगे कि एक्सरसाइज 3.5 में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 3.5। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। इन केस देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। प्यारे बच्चों, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं। हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इन इक्वेशंस पर इन इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। जिन इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे, हमें उन यूनिक सोल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1
और 1 का फर्स्ट पार्ट x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। अब इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। मतलब पहले तो हमें चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो हमने क्या किया कि हम गिवन इक्वेशंस की, ये जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं, हम इनकी कंपेयरिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम गिवन इक्वेशंस की कंपेयरिंग हमारे जनरल फॉर्म के साथ करेंगे। तो देखेंगे a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है -3, a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -9 और c2 की वैल्यू है -2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे निकालेंगे रेशो। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 1/3। फिर हम निकालेंगे b1 अपॉन b2, तो माइनस का 3/-9, माइनस से माइनस काट दिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3। और c1 अपॉन c2 इक्वल टू, तो -3/-2, माइनस से माइनस काट दिया, 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू आई 1/3, b1 अपॉन b2 की वैल्यू आई 1/3 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू आई 3/2। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकला बच्चों? तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकला कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन यहाँ से निकल के आई कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन किसकी है प्यारे बच्चों? अभी आपको बताया था नो सॉल्यूशन की। तो हम लिख देंगे हैंस पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो हमें बच्चों पता चल गया कि ये जो हमारे ये पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस थी, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होंगे। तो हमें बस इसको यहीं पे छोड़ देना है। हमें केवल ये चेक करना था कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और हमें केवल उन्हीं पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं जिनके यूनिक सॉल्यूशन होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो समझ में आया बच्चों? चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 का, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों जिसमें यूनिक सोल्यूशन हो, ठीक है? तो सेकंड वाला ही ऐसा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में भी हमें पहले क्या करना है, चेक करना है, ठीक है? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि हमारी जो गिवन इक्वेशंस हैं, हम उनकी कंपेयरिंग किससे करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म से। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। लेकिन गिवन इक्वेशन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कैसे होगी? जब हम इस 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 5 अभी प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का।
और ऐसे ही 8 को भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो 8 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमने क्या कर दिया कि जो हमारे कांस्टेंट पार्ट थे उन्हें हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऑन कंपेयरिंग विथ, तो किसके साथ कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उनके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, a1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की -5, a2 की 3, b2 की 2 और c2 की -8। ठीक है, तो हमने ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू लिख ली प्यारे बच्चों। अब हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो कितनी निकलेगी 2/3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेगी 1/2। और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितनी निकलेगी 5/8। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि हमने तीनों रेशो निकाल लिए, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन। तीनों ही आपस में नॉट इक्वल हैं, मतलब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर पेयर्स ऑफ इक्वेशन, पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सोल्यूशन। तो प्यारे बच्चों हमें ये पता चल गया कि ये जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं इनके यूनिक सोल्यूशन होंगे। अब यूनिक सोल्यूशन होंगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उन सोल्यूशन को फाइंड भी करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो इसका फॉर्मूला भी हमने बताया कि x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। हम इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 और c2 की वैल्यू कितनी है -8, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 3 और b1 की वैल्यू कितनी है 1। तो हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा -8 माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 -3, तो 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी सिंपली व्हाट वी हैव गॉट x इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों अब हम कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू, तब तक आप इतना नोट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। दिस इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। c1 की वैल्यू कितनी है -5, a2 की वैल्यू कितनी है 3, c2 की,
तो C2 की वैल्यू है -8 और A1 की वैल्यू है 2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो प्यारे बच्चों देखो x की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि x का जो फॉर्मूला होता है और y का जो फॉर्मूला होता है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है प्यारे बच्चों। तो इसके डिनोमिनेटर में भी क्या है A1B2 माइनस A2B1, तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 4 - 3 यानी कि 1 4 - 3। इसको सॉल्व करो तो माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 4 - 3 1 16 में से 15 को माइनस करेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया सिंपली 1 है ना। 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा प्यारे बच्चों। तो x = 2 एंड y = 1, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। तो दिस वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखा कि कैसे हम गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा आज हमने जो कुछ भी आपको समझाया। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू बेटा।